एक पेंडू लड़के ने यूनिवर्सिटी के पहले दिन ही मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे इस पर शदीद किस्म का गुस्सा आया और मैंने उसे गुस्से में ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मेरा वो थप्पड़ यूनिवर्सिटी में इतना मशहूर हो गया कि मुझे दोबारा प्रपोज करने की किसी ने हिम्मत तक भी नहीं की। वो पेंडू लड़का तो मुझे देखकर अपना रास्ता ही बदल लेता था। यूनिवर्सिटी में 1 साल गुजरने के बाद मुझे एक लड़के से बेहद मोहब्बत हो गई। वो लड़का बेहद खूबसूरत और बहुत मॉडर्न था। एक दिन मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज कर दिया और उसी तरह मेरी पहली मोहब्बत का आगाज़ हुआ। उसके हाँ करने पर मेरी ज़िंदगी झूम उठी। हम सारा दिन यूनिवर्सिटी में साथ वक्त गुजारा करते थे। हम हफ्ते में 1-2 दफ़ा बाहर खाने पर भी जाने लगे। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चल रही थी कि अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान आया कि मैंने अपने हाथ की नब्ज़ काट ली। नब्ज़ काटने के 2 दिन बाद मुझे होश आया तो पता चला कि मैं एक हॉस्पिटल में दाखिल थी, जहां मेरे पास ना तो मेरी फैमिली थी और ना ही मेरा कोई अपना दोस्त। अगर कोई उस वक्त मेरे पास बैठा था तो सिर्फ़ और सिर्फ वही पेंडू लड़का जिसको मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने थप्पड़ मारा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तसल्ली दी कि टेंशन मत लो, तुम देखना इंशाअल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने गलती नहीं गुनाह कबीरा किया था और गुनाह की सज़ा तो होती है माफ़ी नहीं। जिस लड़के से मैं बेहद मोहब्बत करती थी उसने मेरी गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से मैं दुनिया भर में बदनाम होकर रह गई थी और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिल चुकी थी। इसलिए मैंने अपने हाथ की नब्ज़ काट ली थी, क्योंकि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मेरा ज़िंदा रहना मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब जानकर भी अनजान बन गया वो शख्स जो मुझे पेंडू लगता था। उसने मेरा हाथ थामा और मुझसे कहा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तब शायद वो मेरे लिए एक छोटा दिलासा था, लेकिन आज सच में मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। मेरे माँ बाप आज 2 साल बाद मुझे मिलने आए। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है और ये सब इसी पेंडू लड़के की बदौलत है, जो कि आज मेरा शौहर भी है।